नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। कोतवाली क्षेत्र के लगातार युवतियों के लापता होने की घटनाओं ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को चिंतित कर दिया है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामले में पुलिस ने न्याय न मिलने पर परिजनों ने समाज सेविका लक्ष्मी गौतम से खुद मदद की गुहार लगाई है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक छात्रा 24 मार्च को ब्यूटी पार्लर से घर लौटते समय लापता हो गई। छात्रा अपने परिवार का पालन पोषण खुद ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी और अपने खर्चे पर उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रही थी। उसके पिता ने साहिल खान नामक युवक पर बेला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने वीएनएस की धारा 87 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी साहिल का साथी विकास भी इस मामले में संलिप्त है। उक्त मामले को लगभग 2 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस की कार्रवाई से नाखुश परिजन रविवार को कनक धारा फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी गौतम की चौखट पर पहुंचे, जहां परिजनों ने समाज सेविका से मदद की गुहार लगाई है। समाज सेविका ने डॉक्टर गौतम ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बुआ जी, कल एक घटना सामने आई है जिसमें वृंदावन धार्मिक नगरियों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें कि एक विशेष समुदाय के लड़के द्वारा एक हिंदूवादी लड़की को यहाँ से ले जाया गया। क्या कहेंगे? मेरे संज्ञान में भी कल ही ये विषय आया है और बड़ी शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए। और जब मैंने विषय की जानकारी उस लड़की के परिजनों से की तो मेरे पास 3-4 लोगों के फ़ोन भी आए, मैसेजेस भी आए कि आप इस मामले को थोड़ा सा देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि क्या हमारे मथुरा वृंदावन तीर्थ क्षेत्र है, ब्रज धाम है ये, और यहाँ लोग सोए हुए पड़े हैं, किसी को चिंता नहीं है। जैसा कि इस घटना में उस बेटी के पिता ने मुझे बताया कि वृंदावन के एक व्यस्ततम बाज़ार में, पुराने बाज़ार में ये पार्लर खुला हुआ है और इसमें लेडीज और जेंट्स का एक साथ ही पार्लर है। बीच में छोटी सी कोई ओट लगा दी गई है, जहाँ लड़कियां भी अपना पार्लर के काम के लिए जाती हैं और लड़के भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इस तरीके का वृंदावन धाम में पार्लर खुला, ठीक है बड़े बड़े शहरों में ये खुलते हैं, पर उसकी व्यवस्था भी अलग अलग होनी चाहिए, जो मैं मानती हूँ, मेरा मानना है। उस पार्लर में जो अलग समुदाय के लड़के हैं उनको काम देना या उनको काम सिखाना या काम पर रखना या इसी तरीके की कोई और अन्य घटनाक्रम के तहत उनकी एंट्री कराना, ये सोचनीय विषय है। इस पर विस्तृत तरीके से सोचा जाना चाहिए, गंभीर चिंतन का विषय है। और ये विषय केवल मेरा ही नहीं, सभी का विषय है कि एक पार्लर में यदि कोई लड़का ब्यूटिशियन का काम करने के लिए या हेयर ड्रेसर के रूप में या मेहंदी लगाने वाले के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये चलन सा हो गया कि पहले टेलरिंग का काम ज़्यादातर इसी एक समुदाय विशेष के लोग करते थे, परंतु अभी मेहंदी लगाने का काम, महिलाएं साड़ी तैयार करने के लिए या साड़ी बंधवाने के लिए भी आजकल लड़कों को और पुरुषों को बुलाया जाता है, ड्राइविंग सीखने के। तो क्या एक समुदाय के विशेष के ही लोगों को इन सब चीज़ों में महारत हासिल है? क्या हमारे समाज में हमारे वर्ग के लोगों को ये महारत हासिल नहीं है? तो ये एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत इस तरीके से हमारी बहन बेटियों की इज्जत को उछालने के लिए, इज्जत को खराब करने के लिए, इज्जत को लूटने के लिए ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इसमें भी जो बताया उस बच्ची के पिता ने यही बताया कि मेरी बेटी ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए उस पार्लर में जाती थी और वहाँ इस लड़के से उसकी मुलाकात हुई। तो मेरा एक प्रश्न ये भी है कि माता पिता इतने गंभीर क्यों नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, चाहे वो बेटी का पिता हो या बेटे का पिता हो, हमें गंभीर होना पड़ेगा, हमें संस्कार देने पड़ेंगे। अब वो 24 तारीख की लड़की गई हुई है घर से और रात के 8 बजे तक जब तक नहीं लौटी, और उस दिन बड़ी आतिशबाजी का भी कार्यक्रम था हमारे धाम में। तो उसके माता पिता को चिंता हुई, उन्होंने पता किया तो मालूम पड़ा। उसके बाद उस लड़की का मैसेज भी आया कि मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। तो मैं समझती हूँ कि ये सभी षड्यंत्र
हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए हैं और उनको बहकावे में लिया जाता है, उन्हें बुलावे में लिया जाता है, उन्हें सब जवाब दिखाए जाते हैं और उनको क्या क्या नहीं दिखाया जाता कि वो भ्रम जाल में फंस के बहकावे में आकर ऐसे लड़कों के साथ चली जाती हैं। अपने परिवार की इज्जत, अपने समाज की इज्जत, और कोई छोटी बच्ची भी नहीं थी, 20 साल की युवती है वो। तो अब किस तरीके से उसे बहका, जैसे उसके पिता कहते हैं कि वो थोड़ी सी सीधी भी है और सरल भी है, या एक तरह से कहें कि उसे दुनिया के चाल चलन की कोई खबर नहीं है, या वो इतने उसमें नहीं थी कि वो उसकी जाल को समझ पाती और उस जाल में फंस गई। तो मेरा तो निवेदन अपने सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहूँगी कि उस बच्ची के माता पिता बहुत परेशान हैं, परिजन बहुत परेशान हैं, हम भी बहुत चिंतित हैं कि यदि इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में, हमारे आसपास हो रही हैं तो ये चिंता का विषय है। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी समाज के लोगों से भी, जो बुद्धिजीवी हैं, जो बहुत सक्रिय रहते हैं, कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नज़र रखें, ध्यान दें और पुलिस की मदद लें, और उस मदद के माध्यम से कहीं भी आपको शक होता है, संदेह होता है, तो महिलाओं को और बेटियों को बचाने में अपना सहयोग करें। 24 तारीख से आज 6 तारीख हो चुकी है, लगभग 13 दिन बीत गए हैं, क्या पुलिस की लापरवाही नहीं है इसमें? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि कल मेरे संज्ञान में आया है और 24 तारीख की घटना है। पुलिस अपने स्तर से काम कर रही होगी और कितना उन्होंने प्रोग्रेस की है, क्योंकि पुलिस अपने जो काम करती हैं उनको ओपन भी नहीं करती कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, वो बच्ची तक पहुँच पाए हैं कि नहीं पहुँच पाए हैं। और मैं समझती हूँ कि योगी सरकार में बेटियों की सुरक्षा के लिए जो हम कृत संकल्पित हैं, तो पुलिस भी और प्रशासन भी योगी सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो योगी सरकार में बेटियों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित भी हैं। तो पुलिस की भी कोशिश हो रही होगी और अंदर सब कुछ चल रहा होगा, हो सकता है हमें, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो आज मेरी जब उसके पिताजी से बहुत देर बात हुई तो उनका भी कहना ये था कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। तो मैंने उनको भी यही समझाया, क्योंकि हमारे पास केवल एक माध्यम है, प्रशासन और पुलिस, हम उन्हीं के माध्यम से अपनी बेटी को बरामद कर सकते हैं। जैसा देखा जा रहा है बुआ जी, लगातार एक लव जिहाद जैसे मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये लव जिहाद का मामला एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत चल रहा है। अभी पिछले वर्ष ही एक 13 वर्षीय बेटी का पश्चिम बंगाल का एक परिवार वृंदावन में रह रहा है। उसके पिता ई रिक्शा चलाते हैं और दुकान करते हैं। तो उस बच्ची का 13 साल की बच्ची की माँ मेरे पास आई और उसने बताया कि वृंदावन के गौरा नगर क्षेत्र का रहने वाला एक मुस्लिम लड़का उसकी लड़की को 2.5 साल से फंसाया हुआ है। जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ और ये कितनी तारीख की बात है? ये 24 तारीख को मेरी बेटी यहाँ ब्यूटी पार्लर पे गई थी, गोपीनाथ बाजार स्थित महाप्रभु जी के सामने एक ब्यूटी पार्लर है जी। उसके यहाँ पर ये गई थी काम करने नित्य की भांति, और ये कोर्स कर रही थी ब्यूटी पार्लर का। तो जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं, इन्होंने कई हिंदू लड़कियों को लेकर के वहाँ काम करा रहे हैं और इन्होंने अन्य जाति के लोगों को वहाँ काम पर रखा हुआ था, और उन्होंने उनके माध्यम से ये लव जिहाद का मामला मुझे प्रतीत होता है। मेरी बेटी को बहला फुसला करके वो लड़के ले गए और आज तक मेरी बेटी का कोई पता नहीं है। मैंने 24 तारीख को रात को 1:30 बजे तक थाने में रहा। मैं मेला में प्रशासन व्यस्त रहा, तो 24 तारीख को मेरी FIR नहीं ली गई। 25 तारीख को मेरी FIR हुई। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होते हुए हम लोगों ने उनको खबर दी तो वहाँ दबेज दी उनके गांव। मैंने कहा उनका गांव माठ में है, तो माठ में जाकर के दबेज दी। तो वहाँ से एक 14 साल के बच्चे को ले आए और वहाँ के माँ बाप आराम से वो निकल गए। उनको सारी खबर पहले मिल गई थी, वो सब लापता हो गए। और पुलिस प्रशासन उसके बावजूद अपना जो कार्य कर रहे थे, हमको गुमराह करके रखा, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। और मैंने इस पीरियड में माननीय श्रीकांत जी के द्वारा और महाराज महिला आयोग और हमारे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास में मैंने एप्लीकेशन भी डाली थी और महिला आयोग के लिए भी डाली थी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है और पुलिस की कार्रवाई मुझे ढीली लगती है। और मुझको लेकर के मुंबई भी गए थे, मेरा पूरा खर्चा भी हुआ और लेकिन हम वहाँ से खाली हाथ लौट करके आए। लगातार ये करीबन कितने दिन हो चुके हैं इन बातों को? इन बातों को आज 15वां दिन है। इसका हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। 15 दिन से आपकी बेटी अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और लव जिहाद का मामला में प्रतीत होता है मुझे। तो अब आगे प्रशासन से क्या उम्मीद मेरा है? शासन प्रशासन से यही, जितने भी हमारे हिंदूवादी संगठन है, नेता हैं, मेरा हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन है, मेरी हेल्प करें, मेरी बेटी को लेकर के आए और योगी आदित्यनाथ मेरी हेल्प करें। और ये जो हमारा जो यहाँ का जो ब्यूटी पार्लर जो गोपीनाथ बाजार स्थित है, इसमें विशेष समुदाय लोगों को जो रखा गया है, इनके ना आधार कार्ड लिए गए, ना इनका कोई एड्रेस है और महाराज यहाँ से ये ऐसे ही कृत्यों को करते हैं और पहले भी ऐसे कृत्य हो चुके हैं। और इस विशेष समुदाय को के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा प्रशासन से माननीय योगी आदित्यनाथ और ये हिंदू संगठन जितने भी हैं उनसे सबसे मेरा निवेदन है, शीघ्र इसमें कार्रवाई करें और मेरी बेटी को शीघ्र मेरे घर पर पहुंचवाने की कृपा करें। सबसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है। जैसे कि लगातार देखने में आ रहा है लव जिहाद जैसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण रहे? हाँ, ये लव जिहाद ही है और ये सब हिंदू ये विशेष समुदाय के लोग हिंदू प्रतिष्ठानों पर जाकर के काम कर रहे हैं, नाम बदल करके अपना हिंदू नाम रख करके, और फिर उसके बाद में इनकी जब असलियत खुल करके आती है वहां से ये बेटियों को ले जाते हैं। जब इनकी असलियत खुल के आती है कि ये मुस्लिम है, तो ये विशेष समुदाय पर लगाम लगनी चाहिए। हमारे हिंदू संगठनों पर इनको काम नहीं देना चाहिए, इनको रखना नहीं चाहिए। और इनको प्रशासन से मेरा निवेदन है, शीघ्र इनको अरेस्ट किया जाए, मेरी बेटी आवे और इनको लव जिहाद में इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको और इनके घर वालों को। और वो खूब पैसे लेकर के डोल रहे हैं, मेरी सुनवाई में आया है 2-4 लाख रुपए लेकर के डोल रहे हैं और इस केस को खत्म कराने के लिए। तो मेरे सभी हिंदू संगठनों से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही प्रार्थना है कि इस लव जिहाद को रोका जाए और इनको पकड़ा जाए, शीघ्र ऐसे दुष्कृत्य करने वाले विशेष समुदाय लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभारंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर।